नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। स्वागत है आप सभी का खास प्रोग्राम बयानवीर में, जहां आपको बताएंगे नेताओं के वो बयान जिससे सियासत में आता है भूचाल। एक बार फिर से राहुल गांधी के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे के दौरान आरक्षण पर बयान दिया था। वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पहले आप राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasi, they don't play the game. They're not even in the game. Our census is one of three ideas. It's a simple exercise to say, okay, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower caste, backward caste, Dalits, how have they integrated into this? What is it actually that they're participating in? Now, there are two other components. One is the idea of a socio-economic. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. अब इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि अमित शाह ने कहा, देश को बांटने वाली और देशवासियों देश विरोधी बयान देने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत हो चुकी है। फिर चाहे वह जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडा हो या फिर विदेशी प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी बयान देना, राहुल गांधी ने हमेशा देश की भावनाएं आहत की है। शाह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषाई मतभेदों की तर्ज पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति को उजागर करता है। देश से आरक्षण खत्म करने के बारे में बोलकर राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चेहरे को बाहर ले आए हैं। जो विचार उनके मन में थे वे शब्द बनकर बाहर आ गए हैं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और ना ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अब बात करेंगे बयानवीर में, जिसने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल ने मंगलवार को कांग्रेस में शामिल होने से अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने इस संबंध में बयान जारी कर इस बात की जानकारी भी साझा की। पहले ये बयान सुनिए। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। दरअसल कन्हैया मित्तल ने कहा कि कभी कभी कुछ लोगों से गलतियां हो जाती है, मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार हूँ। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी सनातनी का दिल नहीं तोड़ूंगा। पिछले 2 दिनों में मुझे ये एहसास हुआ है कि मैंने सभी सनातनियों को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मेरी इतनी चिंता करता है। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि लोग परेशान हैं। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब बात होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। आपको बताते चलें कि जम्मू चुनावों में वक्त बहुत कम बचा है और दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है।
आपको बता दें कि मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील शिंदे अपनी एक बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। पहले ये बयान सुनिए। जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया। सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। सच्ची है, नहीं वो हिंदी। लेकिन हंसाने के लिए मैंने बोला, लेकिन ऐसा एक्स पुलिस वाला ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों के साथ बात की, क्या तकलीफ है उनको पूछा। तो चलिए आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ ऐसे तीखे बयानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।